नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। राष्ट्र धर्म की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में 9 साल की बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद फिर हत्या के मामले में राजनीति अब गर्माती ही जा रही है। बुधवार सुबह पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे तो बीजेपी ने उन पर राजनीति करने का बड़ा आरोप लगा दिया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस व राहुल गांधी से कहा कि रेप पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। कांग्रेस को दिल्ली में दलित की बच्ची से दुष्कर्म दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान के रेप पर वह चुप क्यों हो जाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी और बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने उन्हें रिपोर्ट सौंपी दिया। और हंसराज हंस ने गुरुवार को पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने बच्ची के परिवार तक प्रधानमंत्री का यह संदेश भिजवाया है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बच्ची के परिजनों से मुलाकात किए थे और इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का भरोसा भी दिलाया था। केजरीवाल ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने और राहत के तौर पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की थी। बच्ची के परिजनों ने उसके साथ बलात्कार होने और उसके बाद जिंदा जलाए जाने की बात कही। दिल्ली पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इससे जुड़े सवाल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बेहद अजीब जवाब दिया है। हेमा मालिनी सांसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और इस दौरान वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने उनसे बलात्कार की इस वारदात के बारे में सवाल पूछा कि इस मामले में विपक्ष को तो आवाज उठा रहा है, लेकिन सदन इस पर मौन है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से सांसद हेमा मालिनी ने इस सवाल पर जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला है। हेमा मालिनी ने कहा, आप वहां पर पूछेंगे, ओम बिड़ला जी से बात कीजिए। इसके बाद वह आगे बढ़ गई। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला बोला है और उसके बाद सुनवाते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने क्या बयान दिया है। पूछ रहा है, पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है और कुछ जवाब जानना चाहता है, क्योंकि मोदी सरकार का दलित विरोधी और महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। आज 8 तारीख है, आज 8 दिन हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध होते हुए, वो दुष्कर्म होते हुए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका शव शमशान में जला दिया गया। उसकी मां गुहार करती रही कि ऐसा ना किया जाए और उसके परिवार को अंततोगत्वा सिर्फ उसके अधजले पैर मिले। उसकी मां चीख चीख कर बोलती रही ऐसा ना करो, लेकिन दुष्कर्मियों ने उसकी एक ना सुनी और बजाय उस बेटी को, उस परिवार को न्याय दिलाने के, आज मोदी जी, अमित शाह जी और सरकार दमन पर आमादा है। और इसको कहने का हमारे पास पुख्ता कारण है। जब राहुल गांधी जी 4 अगस्त को बुलंदी के साथ उस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं, उसके शोक संतप्त परिवार को गले से लगाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो सरकार को आपत्ति होती है। सरकार के तमाम बददिमाग प्रवक्ता, सरकार के मंत्री, सरकार की पूरी ट्रोल आर्मी, इन सब को कुछ कष्ट होता है। सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। शब्द बोलना तो दूर, सहानुभूति तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। आंसू पूछना भी दूर की बात है, क्योंकि ना न्याय का आश्वासन दिया गया है, न परिवार की टोह ली गई है। पर सच तो यह है कि परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो न्याय तो आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी, उससे आप बचकर जा नहीं पाइएगा। पर हां, एक प्रधानमंत्री होने के कारण आपकी चुप्पी निंदनीय है।
ये जो सुई पटक सन्नाटा नई दिल्ली में आपकी सरकार ने रखा हुआ है, वो चीख चीख कर आपसे पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं। आपके खोखले नारों की धज्जियां आपकी चुप्पी उड़ सबसे बड़ा महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में एक बार फिर से उठा है और इस मसले को लेकर विपक्ष के कुछ नेता तो जरूर ज्वलित दिखे, लेकिन सदन मौन है, चलने नहीं दे रहा है। सदन में इसको लेकर कोई आवाज ही नहीं आवाज उठी। नहीं उठ रही। आप वहाँ पर पूछेंगे ओम बिरला जी से बात की। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन आई सिंह साहब जी। अभी आपने सुना कैप्टन आई सिंह साहब जी कि जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को कह रही है कि बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, बच्ची के साथ न्याय नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल सियासत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस दिन से ये पहले दिन से जब कांड हुआ है उसी दिन से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इसमें विशेष जो है ना रुचि ले रहे हैं और उन्होंने विशेष इसमें जो जांच एजेंसियां हैं, जांच में जो अधिकारी हैं वो सब लगे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही ये कांड हुआ है, कांड के विदिन 24 आवर्स भी नहीं होने दिए, उससे पहले जो उसमें आरोपी थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उनसे जो है ना पूछताछ करी जा रही है। तो इसमें कहीं से कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कुछ बोलने की। अब मैं कांग्रेस पार्टी की कहना चाहूंगा कि इनकी सोच क्या है और ये दलित कितने दलित हितैषी है वो मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जयपुर में दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बोले थे, चुप रहे थे, ना प्रियंका गांधी बोली थी, कोई भी नहीं बोला था। और इससे पहले राजस्थान में ही झालावाड़ में अनिल वाल्मीकि जिसको खुलेआम रोड पे पीट पीट के मार डाला गया था। दलित प्रेम उस टाइम भी नहीं इनका जगा था। इनका दलित प्रेम कब जगता है जब जो है ना कोई दूसरे मारने वाले, रेप करने वाले दूसरे समुदाय के हो, खास करके हिंदू समुदाय के हो। अगर दूसरे इनके चहेते समुदाय के हैं तो ये कतई ही नहीं दलित प्रेम इनका जगेगा, सोते रहेंगे। एक बार भी ये बता दें, यही चीज जो है ना इन्होंने यहाँ करी थी जब हाथरस में हुआ था। हाथरस में बलात्कार के आरोपी जो है ना हिंदू वर्ग के लड़के थे, तो इन्होंने वहां तांडव मचाया था। और यही गाजियाबाद में 3 दलित बहनों की बारात को मारा गया, पीटा गया, सब कुछ किया गया, मगर उस टाइम भी इनका दलित प्रेम नहीं जगा। तो भाई कौन सा ये दलित प्रेम है कांग्रेस का और राहुल गांधी का? क्या ये इसी तरह से दलित प्रेम जगता है कि जात देख के दलित प्रेम? तो ये कोई दलित प्रेमी और दलित को न्याय दिलाने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं। हमारे लिए दलित भाई हमारे अपने भाई हैं। जो बहनों बेटियों के साथ जो एक कुकर्म हुआ है वो हमारी है, अपनी है, कोई और नहीं है। कैप्टन आई सिंह साहब ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपको यहाँ रोकेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राकेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। अभी आपने सुना कि कैप्टन आई सिंह साहब कह रहे हैं कि दरअसल ये कोई आपका दलित प्रेम नहीं है या जो उस पीड़ित के साथ आपकी सांत्वनाएं नहीं है, आप तो केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। देखिए वो शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो रेप को जाति और धर्म में बांट रहे हैं। आज ये सीधा सवाल का अगर जवाब देते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, उसके मुखिया कौन है और ये रेप हुआ कैसे, तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये बात कर रहे हैं कि दलितों की रक्षा हम सम्मान में हम सवाल उठा रहे हैं, उसकी तकलीफ इनको है, या ये बोल रहे हैं कि कहीं हिंदू लड़की से हुआ, कहीं मुसलमान से हुआ, कहीं दलित से हुआ, तो उसको जाति में बांट रहे हैं। हमारा सवाल है कि रेप हुआ क्यों? क्या सो रहे थे गृह मंत्री? दिल्ली की व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर राजधानी में ऐसे दुर्दांत रेप होते नहीं, अगर ये सवाल है राकेश सिंह जी, राकेश सिंह अगर ये सवाल है तो ये सवाल आपका जायज है, लेकिन दलित बार बार तो आप ही कह रहे हैं ना। आज भी आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बार बार यही चीज कहा जा रहा है कि दरअसल वो दलित की बेटी थी, वंचित थी, शोषित थी, इस वजह से उसको न्याय नहीं मिल रहा। भाई देश की बेटी थी, वो
दलित के बेटे कैसे हुई? आप जो है जाति में इन घटनाओं को कैसे बांटने लगते हैं? देखिए, जाति नहीं बोला है, दलित शब्द किसी जाति को नहीं डिवाइड करता है। धर्म, दलित में जाति, तो बहुत धर्म, सारी किसी जातियां भी हैं। संप्रदाय, किसी भी आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आप कैसे, क्यों? आपने धर्म भी नहीं बोला है। दलित अगर है, कुचला हुआ वर्ग है, तो उसको बोला जाएगा ना कि दलित और कुचला हुआ वर्ग है। हमने ये तो नहीं बोला है कि इस धर्म, इस जाति, जैसे भी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहाँ हिंदू लड़की, हिंदू लड़का, मुसलमान, ये सब बोल रहे हैं। आप तो नहीं बोल रहे ना, हमने तो सिर्फ दलित बोला है ना, दलित शब्द बोला है। दलित बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। आपके राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। नहीं, राहुल गांधी उन्हीं जगह पे क्यों बोलते हैं कि जहाँ लड़के का अगर आरोपी हिंदू होते हैं, जब हाथरस में बोलने गए थे वहाँ हिंदू आरोपी थे, और जो कैप्टन आई सिंह साहब, कैप्टन आई सिंह साहब, जो आरोपी एक विशेष समुदाय के थे, उस टाइम क्यों नहीं बोले? कैप्टन आई सिंह साहब, एक सेकंड, राकेश सिंह जी, एक सेकंड। कैप्टन आई सिंह साहब, सुन लीजिए। राहुल गांधी का हिंदू प्रेम, हिंदुओं के खिलाफ ही दलित प्रेम देखता है। अरे राजनीति, शर्म करो, शर्म करो। एक बलात्कार और उसको हिंदू अरे शर्म करो, तुम कांग्रेस के लोग बलात्कार का भी राजनीति कर रहे हो। राजनीति करने के लिए बहुत जगह पड़ी है, आप वहाँ राजनीति करिए ना। आप वहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कब तक वोट की राजनीति करेंगे? ठीक है, आप दोनों लोग शांत होइए। राकेश सिंह जी, राकेश सिंह जी, एक सेकंड सुनिए। कैप्टन आई सिंह साहब आपके पास आएंगे। आपने कहा कि जहां पर हिंदू लड़के जो आरोपी होते हैं वहां पर राहुल गांधी बोलते हैं। भाई इसमें हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम का क्या? आरोपी आरोपी है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आरोपी आरोपी होता है, मगर ये आरोपियों में भेदभाव पैदा करते हैं। अगर आप नहीं भेदभाव पैदा करते हैं तो इन्हें झालावाड़ की घटना पे भी बोलना चाहिए, जहां वाल्मीकि लड़का जो है ना पीट पीट के मारा गया। इन्हें जयपुर की दलित लड़की के ऊपर भी बोलना चाहिए, उस पर नहीं बोले ये। इन्हें अंकिता तोमर जो है ना फरीदाबाद में मारी, जब उसकी हत्या हुई थी वहां भी बोलना चाहिए, नहीं बोले। इन्हें गाजियाबाद की 3 बहनों की बारात को मारपीट के लौटाया गया था, तब बोलना चाहिए, ये नहीं बोले। तो इसलिए कहता हूं कि ये जो है ना, हिंदू जहां आरोपी लड़के होंगे वहां जरूर बोलेंगे। तो ये कांग्रेस बिल्कुल जो है ना निहायत इतना नीचे गिर चुकी है कि अब लाशों पे, बलात्कार पे राजनीति करने लगी। अरे कितना नीचे गिरोगे? अभी जो 70 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी, कैप्टन आई सिंह साहब, अभी आपने अपने सांसद का बयान सुना कि नहीं सुना? अपने सांसद के बयान है वो अपनी जगह है। नहीं, कैसे अपनी जगह है भाई? नहीं, कैसे अपनी जगह? अरे नहीं कैप्टन साहब, नहीं, ये दोहरा मापदंड मत अपनाइए, ये नहीं चलेगा। कैसे अपनी जगह है? सांसद, वो महिला सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा कि ओम बिरला से जाके इसकी बात जानकारी लीजिए ओम बिरला जी से। उन्होंने जो भी कहा होगा, मैंने सुना नहीं है बयान, सुना होता मैं उसका भी जवाब मैं फिर से सुनवाता हूँ, सुनवाइए हेमा मालिनी, मैं सुनवाता हूँ आपको। कैप्टन आई सिंह साहब सुनिए, फिर से बयान सुनवाता हूँ आपको। बड़ा महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में एक बार फिर से उठा है, और इस मसले को लेकर विपक्ष के कुछ नेता तो जरूर ज्वलित दिखे, लेकिन सदन मौन है, चलने नहीं दे रहा है। सदन में इसको लेकर कोई आवाज ही नहीं आवाज नहीं उठ रही। आप वहाँ पर पूछेंगे ओम बिरला जी से बात कीजिए। सबसे बड़ा महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में एक बार फिर से उठा है, और इस मसले को लेकर विपक्ष के कुछ नेता तो जरूर ज्वलित दिखे, लेकिन सदन मौन है, चलने नहीं दे रहा है। सदन में इसको लेकर कोई आवाज ही नहीं उठ रही। आप वहाँ पर पूछेंगे। सुना आपने? ये इन्होंने कहा कि सदन मौन है, सदन मौन है। उन्होंने कहा कि ओम बिरला जी से पूछिए, वो पत्रकार पूछ रहे हैं कि सदन मौन है, बोलना चाहिए, तो वो कह रही हैं कि ये सवाल ओम बिरला जी से पूछिए, वो जवाब नहीं दे पाएंगी। नहीं, आप एक बात बताइए, वो दिल्ली की सांसद तो है नहीं। ये मैं तो ये कहता हूँ, ये पत्रकारों का सवाल। क्या बात बोली आपने, आपकी वाह कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपको सैल्यूट करना चाहिए, आपको सैल्यूट करना चाहिए। वो दिल्ली के सांसद नहीं है, तो दिल्ली की, अगर दिल्ली की किसी बच्ची के साथ घटना होती है तो उस पर वो कहेंगे कि ओम बिरला जी से पूछिए। ये आरएसएस के पाठशाला के विद्यार्थी है, झूठ बोलना इनको शुरू से सिखाया जाता है। ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब जी और राकेश सिंह साहब जी, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह सीधे आपके पास आएंगे। अभी आपने सुना कि कैप्टन आई सिंह साहब कह रहे हैं कि दरअसल वो दिल्ली की सांसद नहीं है,
इसलिए ऐसे बेतुके बयान दे रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो दोहरा चरित्र है। स्मृति ईरानी जी भी दिल्ली के सांसद नहीं है, लेकिन पुराने जितने भी कांड हुए हैं उसमें बिल्कुल सड़क पे उतर के संघर्ष करती थी, हर रेप का वो विरोध करती थी। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनको रेप नहीं दिखता है, फिर वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो आपने बयान सुना है हेमा मालिनी जी का, वो बोल रही है ओम बिरला जी से पूछिए। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनका स्वयं विवेक नहीं है, वो उसका निंदा भी नहीं कर सकते, जांच की मांग भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो पेगासिस उनको टैप कर लेगा और कल हो सकता है कि वो वहां से बाहर हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में देश खड़ा हुआ है। ऐसे समय रेप को लेकर हिंदू मुस्लिम करना अपने आप में इतना अपमानजनक है कि ये देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। एक बालिका का रेप हुआ, उसको दुर्दंत तरीके से उसको जला दिया गया, उनके अपराधियों को सजा दिलाने की बजाय ऐसे अपराधों को आप बढ़ावा देने के लिए ये बोल रहे हैं कि हिंदू लड़के रेप करें। क्या हिंदू की सभ्यता रहेगी? ये कौन से भारत में श्री राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हिंदुओं को बोल रहे हैं रेप करें, और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस। आप गलत बोल रहे हो, लेकिन गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। ये तो राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी कहता है कि राहुल गांधी रेपी है, राहुल गांधी रेपी है, वो खुद रेप करता है, राहुल गांधी खुद रेप करता है। कैप्टन आई सिंह साहब गलत बात, कैप्टन आई सिंह साहब गलत बात। किसी व्यक्ति विशेष पर ऐसी अभद्र टिप्पणी मंजूर नहीं है। ये गलत बात नहीं, ये गलत बात। कैप्टन आई सिंह साहब और राकेश सिंह दोनों लोग ये आप क्या बोल रहे हैं? एक कर एक पक्षी बात मत करिए। इन्होंने क्या कहा कि हिंदू लड़के रेप करेंगे, इन्होंने कहा, आपने बोला के लिए एक रुपया क्या आप कांग्रेस के एंकर बन के बैठे रेप करते हैं? अरे शर्म करो वोट के लिए। कैप्टन आई सिंह साहब जी सुनिए, कैप्टन आई सिंह साहब जी, कैप्टन सुन लीजिए। कैप्टन आई सिंह साहब जी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आपके नेताओं के आप बदजुबानी करेंगे? आप बदजुबानी करेंगे क्या? बदजुबानी नहीं कर सकते, ये मंजूर नहीं है, ये इजाजत नहीं देंगे हम। आप बदजुबानी नहीं कर सकते किसी के साथ, किसी पर्सनल व्यक्ति पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर ठीक है, कांग्रेस सुन लीजिए, कांग्रेस आप बताएंगे कांग्रेस के एंकर बन के बात करिए, कांग्रेस कहेगी बीजेपी के एंकर बन के बात करिए, हम सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना अधिकार है मेरा। करना है ठीक से करिए, एंकरिंग करना ठीक से करिए, नहीं तो कांग्रेस के जाके प्रवक्ता बन जाइए। कैप्टन आई सिंह साहब ये आप हमको नहीं बताएंगे, ये आप हमको नहीं बताएंगे, सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेंगे, सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, एक सेकंड शांत रहिए। अरे मुझे भी नहीं बताएंगे, मुझे भी नहीं बताएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, शांत रहिए। राकेश सिंह जी, ठीक, राकेश सिंह जी, ठीक है भाई, ठीक है, उसकी हाँ में हाँ बुलाते रहोगे, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ करता रहूंगा। ठीक है, राकेश सिंह जी, कर रहा है, कैप्टन आई सिंह साहब, ठीक है, आ रहे हैं भाई आपके पास, आ रहे हैं, शांत रहिए, आ रहे हैं आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। राकेश सिंह जी, राजस्थान में पिछले 6 महीनों में 30% की बढ़ोतरी हुई है रेप में, 30% की। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि जब राजस्थान जैसे जहां पर आपकी सरकार है वहां पर घटनाएं होती हैं तो वहां पर आप शांत रहते हैं, और जब अन्य राज्यों में होती हैं तो वहां पर आप चीखते चिल्लाते हैं। मैं वही जवाब दे रहा हूं। राजस्थान में अगर 30 अपराध हुए हैं, 35 अपराध हुए हैं, आप कार्रवाई उठा के देख लीजिए, सब पे कार्रवाई हुई है। वहां के किसी मंत्री ने ये नहीं बोला दिल्ली में क्या कार्रवाई नहीं हुई है, दिल्ली में क्या कार्रवाई। रुक जाइए कैप्टन आई सिंह साहब जी, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं भाई, एक सेकंड रुक जाइए, आप आ रहे हैं आपके पास, एक एक करके बोले आप सीखिए बहस का तरीका। राजस्थान में जितनी भी कार्रवाई हुई है, 35 रेप केस हुए हैं, अपराध हुए हैं, मैं मानता हूं कि अपराध कम होना चाहिए, और अगर ज्यादा भी हुए हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी आज बोल रही है तो आप कार्रवाई देख लीजिए, जेल के सलाखों के पीछे हैं। वहां के मंत्री या मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते हैं कार्रवाई के। दिल्ली वाले कांड में क्या गृह मंत्री ने कोई ट्वीट करा जो छींक आने पे भी ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों का ट्वीट करते हैं। एक बच्ची को राजधानी में जला दिया जाता है रेप करके, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सो रहे हैं, कानून व्यवस्था उनके जिम्मे है। अगर आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है तो मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? आपके गृह मंत्री को बोलिए कि एक आज छोटा सा ट्वीट करे कि अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ कार्रवाई हुई होगी, उसकी जानकारी दे। वो जानकारी ना मीडिया को है ना गृह मंत्री को है, और उसके बाद बोलते हैं कि आप सवाल पूछते हैं।
सवाल पूछेंगे देशद्रोही हो जाएंगे, जबकि देशद्रोही का इतिहास तो इनका है पूरा खानदानी। आजादी से लेकर आज तक देशद्रोही रहे इनके पास। एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और बात करते हैं ईमानदारी की, तो ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि अगर सच बोलो तो मिर्चियां लगती है और झूठ में हाँ मिलाओ तो बिल्कुल शांति से अपना काम करके निकल जाते हैं। रेप को हिंदू मुस्लिम में बांटना अपने आप में जघन्य अपराध है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये अगर बोलते हैं तो ये देश के लिए अपमानजनक है। ठीक, कैप्टन आई सिंह साहब, आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया, गृह मंत्री अमित शाह जी का एक भी ट्वीट नहीं आया है। आप सुनिए, पहले दिन से ही इसमें सुरक्षा बल जो है ना, सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। तो हमें उस पर ट्वीट करके राजनीति तो करना नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी ने उन लड़की के जो मृतक लड़की है उसके फादर के साथ फोटो खिंचवाया गाड़ी में बैठ के और उसको सार्वजनिक किया, जबकि कानूनी तौर पे ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। इस पे जो है ना धाराएं बनती हैं जो इसमें इनके ऊपर केस भी दर्ज होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। अब मैं इनको थोड़ा आगे ले चलूंगा। आपने कहा 30%, राजस्थान में 30% से भी ऊपर आंकड़ा क्रॉस कर चुका है बलात्कार में और इस तरह की हत्याओं में। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जयपुर में जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, ये बताएं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। अनिल वाल्मीकि झालावाड़ में अनिल वाल्मीकि को 4 मुसलमान लड़कों ने खुलेआम रोड पे पीट के मार डाला, क्या कार्रवाई हुई है बताएं, और फिर मैं इनको बता दूंगा कि उस पे क्या हुआ है क्या नहीं। हमारे पास पूरे आंकड़े शायद इन पे नहीं होंगे। तो राहुल गांधी इन दोनों चीजों पे क्यों चुप रहे। अब तीसरी मैं लेके चलता हूं आपको, कहा हाथरस में हुई थी, उसमें वहां हिंदू लड़के थे और वहां राहुल गांधी को मना करने के बाद एक बार मना किया तो दूसरी बार फिर पहुंचे जाके और साथ में प्रियंका गांधी गई और इनके पूरे सांसद गए। मगर वही गाजियाबाद में जब 3 दलित लड़कियों की बारात को मार पीट के मुसलमान लड़कों ने भगा दिया तो ये एक बार भी नहीं गए, ना इन्होंने ट्वीट किया। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारे लिए तो सब बराबर है, दलित भी हमारे भाई हैं और मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। मगर इनका एक तरफा जो चलता है, झूठ बोलते हैं। तो ये 70 साल जिस पार्टी ने इस देश में शासन किया हो, आज उसकी इतनी बुरी स्थिति कि आज वो जाति देख के बलात्कार की बात करते हैं कि ठीक। कैप्टन आई सिंह साहब, आपने 2 सवाल किए और 2 सवाल के कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता करके जवाब दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। राकेश सिंह को शायद पता हो, राकेश सिंह जी को पता हो कि नहीं पता हो। सुप्रिया श्रीनेत जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ट्विटर के स्क्रीनशॉट फोटो निकाल के दिखाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम वहां पर गई थी 2 अगस्त को। उसके बाद राहुल, वो ट्वीट जब उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की, वो ट्वीट किया गया, उनके परिजनों की तस्वीरें, वो ट्वीट नहीं डिलीट किया गया। और राहुल गांधी जब उनके परिजन से मुलाकात कर रहे हैं तो उसमें शोर शराबा हो रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि ये तो धारा 23 सेक्शन 23 के अंदर आता है कि आप किसी की भी बलात्कार जिसके साथ तो इसका मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपराध किया, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि पहले बिल्कुल किया है। नहीं तो आप धारा को कहां ले जाएंगे, सेक्शन 23 को कहां ले जाएंगे? सेक्शन 23 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जिसके साथ रेप बलात्कार हुआ है उसकी पहचान। सुनिए कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपको बता दें, अरे आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए, आपको बता रहे हैं, आपके नेता विजय सांपला जी, अंजू बाला जी, अरुण हल्दर जी इस टीम के साथ गए थे। आप इन पर FIR लिखवाएंगे? उन्होंने ट्वीट किया, अंजू बाला जी ने ट्वीट किया। अभी मोबाइल होगा आपके पास, सुन लीजिए। मेरी भी सुन लें, इनका कहीं ट्वीट में, आप इन ट्वीट में इनका फोटो उसके फादर के साथ दिखाई दे रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने दिखाया है, आपके पास मोबाइल होगा, ट्वीट चेक कर लीजिए। अंजू बाला जी का नहीं आया ना, मैंने किसी मीडिया पे देखा। राहुल गांधी का ट्वीट सारी दुनिया ने देखा है। आपको ये अगर हमारी एक सेकंड, राकेश सिंह जी आपके पास भी आएंगे, राकेश सिंह जी आपके पास भी आएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस राजनीति करती है। मेरे नजरिए से तो दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी। वो कैसे बता रहे हैं? अगर आप राजनीति नहीं करते तो IPC धारा 228 से है, जिसके तहत आप मुकदमा लिखवा सकते थे राहुल गांधी जी के ऊपर, लेकिन आपने मुकदमा नहीं लिखवाया। आप लिखवाते, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत, हल्ला गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं थी। IPC की धाराएं बनी,
आईपीसी की धाराएं बनी हैं, उनके तहत कार्रवाई होती राहुल गांधी पर। आप यहाँ भी गलत बोल रहे हैं, आप यहाँ भी गलत बोल रहे हो। बताइए क्या? मैं कह रहा हूँ कि आपको एंकरिंग आ नहीं रही है। ठीक, बताइए। आप एंकरिंग कर नहीं पा रहे हो। बताइए। हमने कहा हल्ला गुल्ला कर, हम तो कर ही नहीं रहे। हल्ला गुल्ला तो ये कर रहे हैं। प्रेस संबित पात्रा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए कि नहीं सुनिए आपने? आप मेरे साथ एंकरिंग किया करें तो ठीक किया करें, ठीक है ना? कैप्टन आई सिंह साहब जी, आप ये नहीं सिखाएंगे, आप ये नहीं सिखाएंगे। सुन लीजिए, आप ये नहीं सिखाएंगे। एंकरों को पसंद नहीं करता। सुन लीजिए, आप बिल्कुल मत पसंद करिए। मेरा सवाल पूछना काम है, मैं सवाल पूछूंगा, डंके की चोट पर पूछूंगा, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और राष्ट्र धर्म में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से घटनाएं अलग अलग जगह होती हैं, लेकिन चीजें वही रहती हैं। राकेश सिंह जी, आपके पास आएंगे। स्थितियां बदलती नहीं हैं, परिस्थितियां वैसी की वैसी रहती हैं, नाम बदल जाते हैं, घटना का स्थान बदल जाता है और सभी लोग उस पर उसके बाद पहुंचने लगते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। देखिए, मैं साफ और बहुत स्पष्ट बात बोलता हूं कि कानून बनाने से सिर्फ आप रेप नहीं रोक सकते। जितने भी नेता हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दलों को, जब तक ये मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो बराबर की हिस्सेदार है देश में, इस जगह में, समाज में, जब तक आप उनको वो स्थान नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक सकारात्मक सोच हो। आप मध्य प्रदेश में देखिए, रेप में पूरे देश में नंबर 1 हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो ये बीजेपी का राज्य है। आप अभी कांग्रेस का उदाहरण देंगे मेरे प्रवक्ता। मुद्दा ये है कि आज वो जो बच्ची जो जान से गई है, उसके साथ जो दुर्गंध कांड हुआ है, उस अपराध के अपराधियों को, चाहे वो किसी भी जाति या समाज के हों, उनको सख्त सजा और तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। इस पे जो नेता है, चाहे नहीं, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। जी, मेरा ये कहना है कि इस मामले पे क्या गृह मंत्री एक सख्त रिएक्शन नहीं दे सकते थे? देश में महिलाओं का स्वाभिमान मजबूत होता। गृह मंत्री राहुल गांधी की तरह नहीं है, राहुल गांधी की तरह छिछोरे नहीं है। गृह मंत्री की कोई जवाबदारी होती, कोई वजनदारी होती, कोई ऐसा कांड होता है जिसके लिए छिछोरे नहीं है वो। इसमें राहुल गांधी की तरह की कहीं भी आंख मार के जाके और प्रशासन का बढ़ाना है। क्या औकात है? आप छोड़िए, आप सोच लीजिए, तो सांसद में जो देश की सर्वोच्च पंचायत है उसमें खड़े होकर हाथ मारता है, क्या बात करते हैं? उसकी क्या औकात होती, इसका क्या राजनीति होगा? आप महामूर्खों जैसी और बात कर रहे हैं। गृह मंत्री की बहुत बड़ी एक सम्मान होता है देश का, वो गृह मंत्री होता है। ऐसी जगह पे उसको आने की जरूरत नहीं है। प्रवक्ता है बीजेपी का, वो जवाब देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है जवाब देने के लिए। हमारे यहाँ प्रवक्ता होते हैं जो हकीकत जवाब देते हैं। राहुल गांधी की तरह हमारे यहाँ छोड़े नेता नहीं है। हमारे यहाँ नेता है जिनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है, अपनी जवाबदारी से काम करते हैं। राहुल गांधी की तरह छिछोरा नहीं करते। हमारी नोट में भी जाके, रेप में भी जाके राजनीति ढूंढते हैं। एक सेकंड, बहस कहाँ जा रही है? कैप्टन आई सिंह साहब क्या बोल रहे हैं? आप सोच रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। हमने कहा आप मर्यादा को क्यों लांघ रहे हैं बार बार? बिल्कुल नहीं। आपसे सवाल हमने कहा ना, आपके पास हम आएंगे, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं कैप्टन आई सिंह साहब? आप शांत रहिए, आपके पास आएंगे, हम बोल रहे हैं ना। अब राकेश, अब अगर कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते तब भी दिक्कत है, अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं तब भी आप उनको जवाब देने नहीं दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने सदन में आग नहीं मारी थी क्या? आएंगे आपके पास, आएंगे, आप जवाब दे लीजिएगा। कैप्टन आई सिंह साहब ठीक है, आएंगे आपके पास, आ रहे हैं। राकेश सिंह, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, आपको राजस्थान नहीं दिखता? मैं वही बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश झालाबाग, नहीं, कैप्टन आई सिंह साहब ने झालाबाग का जिक्र किया, राजस्थान की बेटी का जिक्र किया, वहां पर आप मौन क्यों रहते हैं? वहां पर आप शांत क्यों रहते हैं? नहीं, मौन नहीं है, सब पे कार्रवाई हुई है, सब पे रिएक्शन दिए और दिल्ली से पूरा सारे मामलों में अनेक प्रवक्ता। नहीं, प्रियंका गांधी जी, एक सेकंड, प्रियंका गांधी जी राजस्थान क्यों नहीं गई थी? यूपी तुरंत पहुंच गई थी, राजस्थान क्यों नहीं गई थी भाई? देखिए, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री हैं,
आज वहाँ शासन में कांग्रेस है, उनको कार्रवाई का अधिकार दे रखा है। वो अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो प्रियंका गांधी जी बिल्कुल जाएंगी राजस्थान। यूपी में योगी जी की सरकार है, वहाँ संघर्ष करना विपक्ष का काम है और प्रियंका गांधी जी के जिम्मे यूपी है, इसलिए वो जाती है, उनका अधिकार है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी और प्रियंका जी राजस्थान जाके बैठेंगे। अब यहाँ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की, देश में नंबर 1 है रेप में, तो क्या अमित शाह जी बैठेंगे मध्य प्रदेश में आके? नरेंद्र मोदी जी आएंगे, संभालेंगे? कि शिवराज सिंह चौहान ने नंबर 1 बना दिया मध्य प्रदेश को रेप में, तो उसका क्या जवाब देंगे? क्या प्रधानमंत्री खुद आगे काम करेंगे? नहीं, मध्य प्रदेश में क्राइम है ही नहीं। उनका काम दिल्ली में करेंगे, लेकिन ये उनका मुख्यमंत्री है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। आप अपना राजस्थान का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, इनको सुन महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, 3 साथियों को बोलने की आदत है इनके, सुन लीजिए आप। 1 साल पुरानी बात है, 3 साधुओं की निर्मय हत्या महाराष्ट्र में की गई थी। ना राहुल गांधी गए थे, ना प्रियंका गई थी, ना ट्वीट किया था किसी ने, और ना ही उनमें कुछ हुआ था। छोटी सी धारा लगाई थी उन मुलजिमों के ऊपर। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान में? मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ना? आपकी जहाँ सरकार है, देखिए वहाँ क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, रोड पे मारा जा रहा है। बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय नेता लेते हैं। आपके मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान ने नंबर 1 बना दिया रेप में, नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री आगे संभालेंगे मध्य प्रदेश, अमित शाह जी आगे संभालेंगे मध्य प्रदेश, कोई जवाब देंगे? नहीं बन सकते। आपके नेता 7 क्या 100 जन्म ले ले, योगी आदित्यनाथ जैसे नहीं बन सकते। आपके जन्म हुए तो 7 साल हुआ है, ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे नेता सबका साथ, सबका विश्वास, अंग्रेजों के गुलाम सबका थे। विश्वास, आप क्या सबका हो? विश्वास रखते देश हैं। में हो क्या? आपके नेता, आप अंग्रेजों के गुलाम रहे हो? आपके नेता ये आप हो कहते क्या? हैं कि हिंदुस्तान के देश संसाधनों कांग्रेस पे ने आजाद कराया। अच्छा ठीक है, पहला एक अधिकार सेकंड, तो कैप्टन आई सिंह साहब, एक राकेश सिंह साहब, जाति एक सेकंड, दोनों लोग जी, आप दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये क्यों नहीं स्वीकारते कि हाँ घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे हमारे प्रदेश में हो जहां हमारी सत्ता है और चाहे जहां आपकी है। आप दोनों लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए ना। आपको तो ये बताना चाहिए, आप एक सेकंड, आपको तो ये सोचना चाहिए और ये प्रयास करने चाहिए, बताने चाहिए कि अब प्रयास किए जाएंगे, क्या प्रयास किए जाएंगे कि इन जैसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसके बाद ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद सच्चाई सामने ना आए, कारपेट के नीचे छिपाने की इतनी जल्दबाजी भी हो जाती है। ये क्यों हो रही है? आप दोनों लोगों को मंथन करना चाहिए। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या इस स्थिति से उबर पाएंगे आप, या प्रदेश या देश उबर पाएगा? मैं इसके ऊपर तो थोड़ा कुछ बोलूं। बोलिए कैप्टन आई सिंह साहब। बोलूं? आप सुनिए कि हमने पहले कहीं कोई किसी खास करके बलात्कार पे और इस तरह की हत्याओं पे कोई राजनीति नहीं करी। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर पुराने प्रिंट है निकाल के देख लें। इनका काम सिर्फ यही है, ये देखते हैं कि जाति, इस जाति के साथ इस जाति में कहाँ ऐसा कुछ कोई अपराधी है जो हम तुरंत इसमें कूद पड़े। जिस तरह से इन्होंने हाथरस में तांडव मचाया था, अन्य जगह पे क्यों नहीं मचाया, मैं वो जानना चाहता हूँ। एक 70 साल पुरानी पार्टी जिसने इस देश पे सबसे ज्यादा, एक परिवार ने 50 साल, एक परिवार ने 50 साल इस देश पर राज किया। आज उस परिवार की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि वो रैप पे राजनीति कर रहा है। अरे दिल्ली में जिस बेटी के साथ हुआ वो हमारी भी है, वो किसी और की नहीं है, हमारी अपनी है। और हम पहले दिन ही जो उसमें आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिर उस पर आप राजनीति करने क्यों पहुंचे? आप उसके साथ फोटो निकाल के ट्वीट कर रहे हो, कह रहे हो सदन में चर्चा कराओ। अरे भाई, सदन में जो बिल पड़े उन पे चर्चा तो पहले करा लो आप। वो आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब कानून उनको सजा देगा, कोर्ट उनको सजा देगा, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर इन्हें सिर्फ राजनीति करना है, चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे दलित हो। बस जहां दलित देखेंगे ये राजनीति शुरू कर देंगे। और दलित के साथ जाति करने वाला हिंदू होना चाहिए। अगर कहीं दूसरे समुदाय का हुआ तो मौन धारण कर लेंगे। आप एक घटना गिन के देख लिए, नहीं तो आओ मैं गिनती कराता हूँ, अभी गिनती कराऊंगा, सुबह तक गिनती कराऊंगा और ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि एक घटना ये बता दे। मैं आपके चैनल से पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम पूछ रहा हूँ, एक घटना ऐसी ये बता दे जिसमें हिंदू लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो या उसके साथ लव जिहाद हुआ हो और कांग्रेस पार्टी उस पर खुल के बोली हो। एक घटना बता दे और मैं हजारों बता देता हूँ।
लेकिन आप कह रहे हैं, ले लो इनसे इसका, ले लो इससे जवाब इनका। ठीक, आप दे ले लो दीजिए जवाब। राकेश सिंह, जवाब आप दे दीजिए, फिर आते हैं आईपी सिंह साहब के पास। राकेश सिंह जवाब दीजिए आप। देखिए, रेप पे धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है, ये स्वरूप तो आपने देख लिया। आ गया वो, किस तरीके ये जवाब है। इनको हम चुप ये कराइए, पूछ रहे हैं कि कौन सी पे बोले आप, चुप कराइए, आपको बताइए। इनको बहस करना नहीं आता। वो तो आपकी, हमें मालूम है कि आप कितना इनको चुप बोलते हो, कराइए। किस चीज पे बोलते हो, वो हमें मालूम है। आप तो चुप देश कराइए, भी इनको तो मैं हमें बोलूंगा, मालूम नहीं नहीं तो है। मैं हाथ नहीं पूरा रखूंगा। देश जानता है कि कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ जो है ना तुष्टीकरण की रह गई और इसके अलावा कुछ नहीं बचा है इनके पास। इसलिए तो आज आपकी हालत ये है। आज आप जो है ना छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी आप आज नकार चुकी हैं आपको, वो भी अपने साथ आपको जोड़ना नहीं चाहती है। वो कहती नहीं, कांग्रेस बोला नहीं, दूर रहो इससे। बंगाल में चुनाव लड़ने गए थे, क्या मिला? 0/0। हर जगह आपको 0/0 मिल रहा है और हर जगह आगे भी मिलेगा। कांग्रेस खत्म हो रही है अपने कर्मों से। जो आपने ये तुष्टीकरण की जो राजनीति करी है ना, वो देश देख रहा है, देश जान रहा है। लेकिन आईपी सिंह साहब जी, एक सेकंड सुन, ठीक है, जवाब आप देने नहीं दे रहे हैं। दरअसल इतना घमंड, इतना गुरूर भी अच्छा नहीं होता है। सुन लीजिए सवाल, दरअसल मैं सवाल दोनों से पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए, कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ, बीजेपी से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप पता नहीं आपको किस नजरिए से आप देखते हैं। सुन लीजिए, अब अचानक एक बात याद आ गई आपके इस जवाब से। घमंड इतना अच्छा नहीं होता है। 72-73 का आपको वो समय याद होगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ, उसके एक सुन लीजिए, ये नारा दिया गया था और उसके बाद जो हश्र हुआ कांग्रेस का, उसी के जस्ट बाद आपने देखा है, इंदिरा जी ने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि ये नतीजे आएंगे, सपने भी नहीं सोचा रहा होगा। तो इसलिए क्या रुख जनता अपनाती है और कब अपना लेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता सब देख रही है। आप एक दूसरे पर भले ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, आप भले ही कहिए कि हमारी सरकार बिल्कुल साफ है, एक भी दाग नहीं है, लेकिन जनता सब देखती है। 5 साल में एक बार उसे मौका मिलता है और उस मौके को वो भुना लेगी, वो चाहे जिसकी सरकार हो और चाहे जिस प्रदेश का मामला हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, जनता चूकेगी नहीं 5 साल बाद। तो इसलिए सकारात्मक बात करिए, जनता के मुद्दों की बात करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या किसने किया ये ठीक है, अगर कांग्रेस ने, अगर अन्य दलों ने गड़बड़ किया तभी तो आपको सराखों पर बैठा ला, तभी बैठा ला ना, क्योंकि वो उस लायक नहीं थे। जनता उससे त्रस्त हो चुकी थी। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आईपी सिंह साहब जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि जब सदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो सदन में वो बिल पास होते हैं जो भारत के 130-135 करोड़ लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उनकी जो है ना, और विकास कार्य होते जो भी है सब सदन से ही होता है। तो 15 दिन का सदन का सत्र किस तरह से इन्होंने अवरुद्ध किया है देखा आपने। और किस बात को लेके? पेगासस को लेके। और पेगासस को लेके जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, बोले मुद्दा तो खास है मगर इसका आधार क्या है। तब इनकी समझ में आई कि इसका आधार तो कुछ है ही नहीं। फिर ये उस मुद्दे से भगे इन्होंने कि आप कौन सा रास्ता पकड़े, अब कहा जाए, तो ये जाके किसान पंचायत में बैठ गए। तो इसकी इनकी ये बन चुकी है। आप सदन चलने दीजिए ना, जो बहस करना है सदन में करिए आगे ना। आप कह रहे हो हमें सदन में जवाब, आप बैठो तो सदन में चलने तो दो, सदन चलने नहीं दे रहे, सदन में हो हंगामा कर रहे हो। तो आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि ये देश बर्बाद हो जाए? आपके 4 लोगों के कहने से देश बर्बाद, देश की जनता बहुत अब जानकार हो गई हर, और आपके चरित्र और चेहरा को पहचान चुकी है, इसलिए आपको नकार दिया है। थोड़े बहुत जहां बचे हो वहां से भी खत्म हो जाओगे, देश को खत्म नहीं कर पाओगे। जिस तरह से तुम्हारी सोच बन चुकी है, जिस तरह से तुम राजनीति कर रहे हो, एक दिन का सदन चलने से करोड़ों रुपए खर्च होता है एक सदन में, एक दिन की कार्रवाई पे। आपने 15 दिन सदन नहीं चलने दिया है। सोचिए, इतना पैसा बर्बाद हुआ है, किसका पैसा है? राहुल गांधी के घर का पैसा है क्या? अब राहुल गांधी का बिल्कुल आपने बहुत जायज बात कही कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपने बहुत जायज बात कही है। 144 करोड़ रुपए सदन चलने में खर्च हुआ है और अभी इस पर जो निकाला गया था जो बजट, कम से कम कि पर मिनट का कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, और वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, ये किसी पार्टी का, किसी सरकार का पैसा नहीं है।
और उसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। लेकिन जब ये विपक्ष में जो भी होता है वो ये कहता है कि हमारा काम है विपक्ष पर भाई सवाल उठाना आपका काम है, लेकिन सदन का बाइकआउट करना आपका काम नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी भी थी 2014 के पहले, जब बजट सत्र कांग्रेस जब शासन करती थी, 149 करोड़ रुपए आया था 2012 में सत्र चलाने का खर्चा जो आया था बजट। 183 दिन या 87 दिन की सत्र चलना था, 11 से 13 दिन केवल चला था सत्र। वो दिन नहीं याद क्या? तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों लोगों को ये बातें सोचनी चाहिए और दोनों लोगों को सोचनी पड़ेंगी कि जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसे सार्थक दिशा में खर्च करना है, जनता के मुद्दों की बात करना है। तो ये चीजें हैं। खैर फिलहाल वहां पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हो रही है दिल्ली की बेटी के साथ कि जिस तरीके से 9 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की गई। पानी लेने गई थी, उसके पेरेंट्स, उसके पिता बता रहे थे कि पानी लेने गई बेटी और वहां से वो कफन में लौटी। बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन सारे राजनीतिक दल अब इस पर राजनीति करने पर उतर आए हैं, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति कैसे बनी, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली की सरकार है वहां, और चाहे कोई भी दल हो, सारे दल। राकेश सिंह जी, सोचना चाहिए, आप वहां पर गए, ठीक है, आपके नेता वहां पर गए, बहुत अच्छी बात है, पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन थोड़ा सा संयम तो बरतना चाहिए था। क्या जरूरत थी ट्वीट करने की भाई, उनके माता पिता को दिखाने की? हम लोग भी अगर दिखाते हैं, पीड़ित परिवार को दिखाते हैं, तो चेहरे को नहीं दिखाते हैं, ब्लर कर देते हैं। इससे क्या होता है, विक्टिम की पहचान हो जाती है, पीड़ित पहचान हो जाती है पीड़ित की। क्या जरूरत थी भाई? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर कई बार भावनाओं में कोई चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये इतना दुर्दांत कांड था कि जिसमें मानवीय भावनाएं, अगर वो सुनेगा तो निश्चित तौर पर वो उस परिवार से मिलने दौड़ा दौड़ा जाएगा। ये बात अलग है कि जिनकी जवाबदारी है वो इस मामले में बोले तक नहीं और चुपचाप बैठे रहे, वो पुलिस कमिश्नर या अन्य डीएसपी के ऊपर डाल के मामला उन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की। सवाल ये नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई, सवाल ये है कि आपने इतने कानून बनाए हैं, 2014 से आप सरकार में। राकेश सिंह जी, यहाँ आपको रोकेंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह जी, आप ही के पास आएंगे कि जिस तरीके से बात ये हो रही थी कि ठीक है, आप सांत्वना व्यक्त करने जाइए, आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े होइए, लेकिन मतलब इतनी सांत्वना देने के उसमें भावनाओं में आप इतना मत बह जाइए कि जो नहीं करना चाहिए वो भी आप कर बैठे। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको बोला कि कई बार भावनाएं परिस्थिति से आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि संसद में लगभग 172 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें से लगभग 20 से 22% पर बलात्कार के केस चल रहे हैं और अन्य अपराधों के केस चल रहे हैं। यानी 172 तो तयशुदा अपराधी हैं जिनके विचाराधीन प्रकरण कोर्ट में, जिसमें मर्डर, हत्या, बलात्कार, लूट, धमकाना, ये सब है। ये मैं आंकड़े इसलिए नहीं गिना रहा हूँ कि आज कांग्रेस के सांसद कम है या बीजेपी के ज्यादा है। ये तो बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि अगर संसद में 172 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं तो रेप जैसी घटनाएं वो कैसे रोकेंगे, या उन रेप जैसी घटनाओं को कैसे कार्रवाई की मांग करेंगे? ठीक है राकेश सिंह जी, लेकिन उस कैटेगरी में खड़े तो आप भी हैं ना। अगर उसी लाइन पर आप खड़े हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं भाई बीजेपी ही इस लाइन पे खड़ी है, हम नहीं खड़े हैं। सेम पोजीशन पे आप भी खड़े हैं। जो संख्या है, मैं संख्या बता रहा हूं आपको। फिर अब संख्या ये संख्या इसलिए आप बता रहे हैं, संख्या उनकी ज्यादा है तभी तो उनकी सरकार है, नहीं सरकार आपकी ना होती। मेरा वही कहना है कि अगर अपराधियों से दिए तो टिकट आपने भी थे ना, दिए तो टिकट आपने भी थे, लेकिन आपके वो सदस्य जीत ही नहीं पाए। आपके वो कांग्रेस के जो सदस्य जीत नहीं पाए, अपराधियों की संख्या बहुत कम है, आप देख लीजिए। कम, ठीक है, कम ज्यादा, एक सेकंड, कम ज्यादा अपनी जगह क्यों देते हैं भाई? अपराधियों की टिकट क्यों देते हैं आप? कम ज्यादा अपनी जगह है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो।
आप अपराधियों को टिकट क्यों देते हैं? अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो कटघरे में आप भी खड़े हैं। हाँ, सार्थक बात आप जो करने की बात कर रहे हैं कि इसका हल क्या है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, रेप होते रहेंगे। ठीक है, बोलिए। सांसदीय अपराधी चुनना है दोनों पार्टी से, कांग्रेस से और बीजेपी से। आते हैं कैप्टन सिंह साहब। अपराधियों का दल अगर बनना है और बड़े नेता चाहे बीजेपी के हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, अगर ऐसे अपराधियों को नहीं रोकते हैं तो ये आज हम बहस कर रहे हैं, वो बहस करके आपके घर में मेरे घर चला जाऊंगा, लेकिन उसका हल नहीं निकलेगा। हल कब निकलेगा? जब संसद से आवाज उठे, प्रधानमंत्री से आवाज उठे कि जो भी अपराधी हैं, जो भी सांसद रेप के केस में इन्वॉल्व हैं, जब तक वो बरी नहीं होते हैं, या कानून बनाए ना प्रधानमंत्री जी कि जो रेप में इन्वॉल्व है, विधायक, सांसद या जो भी चुनाव लड़ते हैं, उनको चुनाव लड़ना बैन करें। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करते हैं? तो ये तो उनको निर्णय ले, ये तो वो ले सकते हैं ना। आज पूर्ण बहुमत है प्रधानमंत्री जी के पास, दो निर्णय तो कर ही सकते हैं कि जिन पे हत्या के मुकदमे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे विचाराधीन हो तो भी नहीं लड़ेंगे, आप बरी होके आइए। अभी कल ही निकाल रखी है, विचाराधीन है, लड़ लेंगे चुनाव। तो ये निर्णय करना किसका काम है? जो पार्टी सत्ता में होती है। ठीक है, आप कांग्रेस को बोल रहे हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आज आप है ना सत्ता में, करिए ना। किसने मना करा है? क्यों नहीं करते हैं? तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना। ले लेते हैं कैप्टन सिंह साहब। जो चीज अभी राकेश सिंह जी ने कही वो बात आपने सुनी होगी। बिल्कुल। दागी विधायक और दागी सांसद दोनों पार्टियों में से लगभग सभी पार्टियों में है। एक बात अच्छा इन्होंने कही कि सरकार आपकी ही सरकार का काम होता है। अगर अन्य जिस तरीके से प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं तो इस पर भी एक बिल बनाया जा सकता है, सत्ता पक्ष कर सकती है ऐसा। एक भाषण मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं याद आ रहा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, शायद सीतापुर में था, शायद कंफर्म नहीं हूं मैं। तो उन्होंने कहा था चुनाव से पहले 2014 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक भी अपराधी, ऐसे अपराधी संसद के अंदर, संसद की दहलीज को पार नहीं कर पाएंगे। मुझे तारीख और एग्जैक्टली जगह नहीं याद है, लेकिन इतना जरूर याद है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये भाषण दिया था और ये बात उन्होंने कही थी। तो अगर कांग्रेस ये बात कह रही है, कांग्रेस समर्थन दे रही है इसके लिए, तो इस दिशा में कदम तो उठाना चाहिए ना। मैं जवाब दूं इसका? जी हाँ, आज शायद आपको या तो आपकी नॉलेज में नहीं आया होगा, अभी 2 दिन पहले ही सदन में इस तरह का एक कानून पास हुआ है कि उसमें देश विरोधी ताकतें कोई भी हो, चाहे वो टेररिस्ट हो या अन्य हो, वो हमारे कानून के जो लूप बोलते हैं उससे बच निकलते थे। इसी के ऊपर एक सख्त कानून बना गया है, 2 दिन पहले ही सदन में पास हुआ है। और उस टाइम जो है ना, इनको हमारा साथ देना चाहिए था, तो ये साथ ना देके और वहां से सदन से वॉकआउट कर गए। तो क्या ये उग्रवादियों को बचाना चाह रहे थे? क्यों वॉकआउट किया इन्होंने? जब वो पेगासस मामले में बात चल रही है, और देश के अंदर बैठे हमारे जो गद्दार जो इस तरह के कृत्य करते हैं उनके लिए बनाया गया है। वहां पर सोनिया गांधी, राव, पूरी पार्टी इनकी वहां से वॉकआउट करके चली गई। तो आप इनकी मंशा यहाँ सोच लीजिए, इनकी मंशा क्या है। हम आपकी मंशा का समर्थन कर रहे हैं, चलिए एक सेकंड के लिए हम मान लिए कि वॉकआउट कर गई, वो आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो ये सवाल है ये टेररिस्ट नहीं। ये बताइए, जो कानून बना रहा है, जो कानून बना रहा है, एक अपराधी कानून बनाएगा और वो खुद उसके हाथ जो सने हुए हैं वो अपराध से सने हुए हैं, वो ये चीज कह रहे हैं कि पहले यहां घर से सुधार हो, पहले घर में सुधार, घर के अंदर जो सदस्य हैं उनमें सुधार हो, उसके बाद फिर बाहर तो खड़े ही हैं आपके साथ। कांग्रेस ये कह रही है अभी फिलहाल। कांग्रेस हमें सत्यापित करके बताएगा कि अपराधी घर में कौन है, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। अरे आप कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये बताइए, ये पूछा है। क्या कहा इन्होंने? मैंने ये पूछा है कि जितने भी अपराधी, हमने तो कानून 2 दिन पहले ही बनाया, 2 दिन पहले ही बनाया है, तब पूरी कांग्रेस सोनिया सहित वॉकआउट करके चले। 2 दिन पहले ही बनाया है, बनाएंगे वो कानून में सभी आ रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है। विधायकों के लिए तो बना रहे हैं, और आपके बनाए हुए कानून जिससे जो है ना इस तरह के बुलडोजर, इस तरह के देशविरोधी ताकतें बच निकलती थी, जो आपने कानून बनवाए थे, हम उनको खत्म कर रहे हो, नई तरह से वो कानून बना रहे हैं जिससे कोई बच के ना निकल पाए। अगर अपराधी है तो उसको सजा मिलना चाहिए, फिर वो कोई भी हो,
चाहे वो मुझे तो किसी ये भी लगता धर्म के हो, है किसी कि भी आप जाति पे के भी हो। एक दो मुकदमे हम इसलिए उसको आप बचाना मानते नहीं हो। चाह रहे, मगर आप जो है ना बचाने के लिए सबसे पहले आगे आते हो, और वो भी जाति देख के। अगर जाति अगर फिर आ गए हिंदू है वहीं पे। तो आप उसको फंसाने के लिए बिल्कुल जी जान लगा दोगे, और वही आपके चहेता आप तो धर्म की राजनीति कर लो, तो उसके इसके बाद बचाने के लिए भी यूपी जी में जान आप लगा दोगे। यूपी में तो ये आपको कुछ आप नहीं कर मिलेगा। रहे, हम नहीं कर रहे। धर्म हमारे की लिए राजनीति से नहीं अपराधी जीत अपराधी पाओगे। है, जाति की किसी राजनीति जाति से का नहीं हो, जीत किसी पाओगे। धर्म का हो, बचे। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आप थोड़ा पीछे ले चलूंगा मैं आपको। यासीन, जो आपने देखा होगा, अलगाववादी कश्मीर के नेता थे यासीन मलिक। यासीन मलिक के लिए ये एयरलिफ्ट कराते थे कश्मीर से, और आके मोहम्मद के में बैठ के किसने बनाई थी सरकार? डिनर करता था। महबूबा के आज साथ हमारी किसने सरकार सरकार बनाई में वो थी? कहाँ है जहाँ अटल जी उसकी की जगह सरकार होना में चाहिए? कौन आपको छोड़ने जेल गया में, था? और उसके ऊपर सरदार मर्डर पटेल केस से कितने हैं मालूम है? कौन लेके चलिए, छोड़ने गया था? देखिए, कैप्टनाइज अरे, साहब, चार ये लोग- कैप्टनाइज मुद्दा किसी दरअसल मुद्दे को भटका देते हैं आप। खैर, फिलहाल दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से दिल्ली के बेटी के साथ जो घिनौनी हरकत, ओछी हरकत हुई है, अब उसको सांत्वना देने नेता तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अपनी रोटियां भी सेकते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। राष्ट्र धर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।